बताइए जिस सेंटर में आप आई हैं इनकी कार्यशैली से कितना संतुष्ट है, आपकी क्या डायरेक्शन है? देखिए, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये कॉलेज ऑफ फिशरीज गुमला आता है और आप हाल ही फिलहाल में देखेंगे, मैंने बजट सत्र में भी प्रस्तुति किया था इसका, कि बहुत ही जोर से मत्स्य पालन का एक कल्चर है जो पूरे राज्य भर में बढ़ रहा है। लगातार प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, लोगों का रुचि भी इसके तरफ बहुत अधिक हो गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो किसानों को विशेष रूप से वैसा एजुकेशन, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण की जो आवश्यकता है उसका हम लोग पहले तो पूर्ति करें। और इसके लिए हमारा रांची में जो सेंटर है वहाँ पे अभी मात्र एक सेंटर है पूरे राज्य भर में, उसी में पूरे राज्य भर के लोग आके ट्रेनिंग लेते हैं, मछुआरे जो हैं, किसान जो है वो ट्रेनिंग लेते हैं। हमारा इच्छा था कि क्योंकि यहाँ पे साइंस कॉलेज है, हमारे पास फैकल्टी है, स्टूडेंट्स है, एकेडमिक्स है, तो क्यों ना हमारे आसपास के जो गुमला जिला के किसान हैं, सिमडेगा के हैं, लोहरदगा के हैं, जिनको रांची पहुँचने में दूरी होती है, वैसे के लिए भी हम लोग यहाँ पे एक करिकुलम डेवलप कर सके किसानों के लिए, जिसके लिए मैंने डायरेक्टर को भी निर्देशित किया है। वो भी एक वर्क प्लान बना के जल्द ही जमा करेंगे और आसपास के किसानों को हम लोग चाहते हैं कि इस कॉलेज के माध्यम से प्रशिक्षण दें। दूसरी चीज़ ये है कि अभी क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मत्स्य पालन में प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। एरिया जो है वो छोटा पड़ जाता है, प्रैक्टिकल के लिए और फ्यूचर एग्रेडेशन के लिए इनको अधिक और भूमि की ज़रूरत है, तो उसके दिशा में भी सरकार काम कर रही है। और तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ के शिक्षकों का कहना था कि अधिकतर जो लोग हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में हैं, तो उनके भी भविष्य के बारे में ध्यान दिया जाए। तो इस बात को भी माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का काम करूँगी, क्योंकि जो रेगुलराइजेशन का है, नियमितीकरण का है, वो तो पूरे राज्य भर का निर्णय होने वाला है। राज्य स्तर के लिए एक नियम अनुसार वो निर्णय लेना होगा, इसीलिए उन चीज़ों में उनका मार्गदर्शन, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मार्गदर्शन का आवश्यकता पड़ेगा। मगर मुझे लगता है इन ओवरऑल नेट अगर देखा जाए तो पूरे राज्य भर में बहुत बड़ा पोटेंशियल है मत्स्य पालन को लेके, और मुझे तो अचंभित भी हो रहा है ये सब चीज़ों को मैं जब देख रही हूँ। हमारे किसान जो है मोती का खेती करके, पर्ल कल्चर सब करके 18 लाख 17 लाख रुपया कमा रहे हैं। बस आवश्यकता है उनको, कोई बहुत बड़ा डिग्री का भी आवश्यकता नहीं है उनको, केवल अगर हम लोग प्रशिक्षण दे देंगे सही तरीके से तो वो पर्याप्त हो जाएगा और अधिक से अधिक किसान और आत्मनिर्भर बन पाएंगे। मैडम, एक इतना तय है कि आप जिस तरह से बात कर रही थी, इतना तय है कि आप विभाग को लेकर सिंसियर भी कई दौरा नहीं, लेकिन एक गैप नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा महाविद्यालय यहाँ पर स्थापित है बट पब्लिक का अटैचमेंट और ग्रामीणों का अटैचमेंट बेहतर तरीके से नहीं हो पाया है। आपके विभिन्न विभागों के माध्यम से इतने तालाब हैं, अगर हम बात करें तो विगत हम 10-15 सालों से गुमला को 20 सालों से नज़दीक से देख रहे हैं, लेकिन किसी भी तालाब में चले जाइए तो वो व्यक्ति केवल किसान खेती करता है, मत्स्य पालन करना चाहता है, लेकिन जानकारी नहीं है विभाग क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कोई मतलब ही नहीं है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इशू है। शायद आप क्योंकि मीडिया से हैं तो आप निश्चित रूप से गांव घर घूम रहे हैं और इन चीज़ों को आप खुद अपने आंखों से देखते हैं। मैंने भी इस चीज़ को अनुभव किया है कि जब गुमला में इतना बड़ा संस्था है तो यहाँ आसपास के लोगों को, तो यहाँ तो मतलब हर एक गांव का, हर एक घर में मत्स्य पालन होना चाहिए, ऐसा प्रभाव हो, और उसी के तरफ हम लोग काम भी कर रहे हैं। आज यहाँ पे मत्स्य पदाधिकारी को भी इसके बारे में निर्देशित भी किया गया है कि केवल लाभुक बनाने के लिए लाभुक तालाब मत बनाइए, हम लोगों को वहाँ पे लाभुक मछली मत्स्य पालन करें और उसे रोजगार का एक साधन बनाए, उन चीज़ों को भी हम लोगों को देखना है। नहीं तो क्या करते हैं अधिकारी कि अपना खाना पूर्ति करने के लिए टारगेट हो गया है, कंप्लीशन दिखा दिए, तालाब कोड़ दिए, मगर उससे 2 लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है कि नहीं, वो आउटकम हम लोग। मैडम, लाभ लेना तो दूर की बात है, विभाग के अस्तित्व के बारे में जानकारी भी लोगों को ना हो, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय क्या हो सकता है? हम आशा करते हैं कि ये चीज़ें बदलेंगी और इसी के तो एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए कि लोगों को पता चले। बिल्कुल होना चाहिए, और इसके तरफ हम लोग काम भी करें। हमारा प्रयास रहेगा कि वो वाइब्रेशन हमारे विभाग में भी आए और उसका प्रभाव पूरे जमीनी स्तर पे भी दिखे। मैडम, एक संक्षेप में जाना चाहिए, विभाग की समीक्षा आपने की, क्या डायरेक्शन दिया आपने? डायरेक्शन इनको 2 दिया गया है। पहला तो जो लाभुक होंगे वो एकदम जेन्युइन लाभुक हों, बिचौलियों को विभाग में हावी बिल्कुल भी ना होने दे, अगर आवश्यकता पड़े तो एक लाभुक को खुद क्रॉस वेरीफाई करे। और दूसरे बहुत अहम चीज़ है कि गुमला में 2025-26 में 2 प्रखंड को चिन्हित करे और 2 प्रखंड में से वैसे गांव को चिन्हित करे जिसमें पलायन बहुत अधिक है, और वैसे गांव को हमारे विभाग के जितने भी कन्वर्जेंस की योजना है वहां उतार के
वहाँ पे लोगों के जीवन को प्रभावित करने का काम करें। मैडम, यहाँ पलायन की आपने बात कही, पलायन गुमला में बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ तक कि किसान जो है मजदूरी करने बाहर जाते हैं और मर भी जाते हैं। और यहाँ पर जो है जो मत्स्य समिति है उसके भी सदस्य को पलायन करना पड़ जाता है, ऐसा क्यों होता है यहाँ पर? देखिए, पलायन पूरे राज्य की समस्या है। पलायन कुछ लोग अपने इच्छा से भी करते हैं। मैंने बहुत लोगों को पूछा है क्यों जाते हैं, नहीं उधर जाते हैं ज़्यादा पैसा मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो डिस्ट्रेस में आके पलायन कर रहे हैं, घाटा हो जा रहा है, नुकसान हो जा रहा है, सुखाड़ हो जा रहा है, पलायन करना एक परिस्थिति के नहीं, मैं उसी बात कर रहा हूँ, मत्स्य समिति जो है रहे हैं। इसीलिए हम लोग उसी की तरफ काम कर रहे हैं कि देखिए जो अच्छे किसान हैं उनको भी देख के बाकी लोग प्रभावित हो, और वो तभी हो पाएगा जब कुछ केस स्टडी दिखाने के लिए होगा। अभी वो क्या गांव है आपके, नरेकेला गांव में हमको पता चला तालाब बना है। अब सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ पे एक ही क्लस्टर में 16 तालाब बना है, महिला समूह वहाँ हैंडल कर रहा है। मगर फिर हमको जमीनी स्तर में पता चल रहा है कि वो तालाब को लीज में दे दिया गया है किसी और को, बाहर से आके लोग वहाँ पे मछली डाल रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं। तो ऐसे चीज़ों को केवल विभाग को ओछल करने के लिए, मतलब हम लोगों को विभाग को धोखा देने के लिए ऐसे काम अधिकारी भी ना करें, कुछ चीज़ों को भी निर्देशित किया गया है। बाकी उस डीडीसी साहब के अंडर में एक कमेटी, छोटी कमेटी गठन की गई है, जो वो 20 तारीख तक जांच रिपोर्ट भी इसका देंगे कि हकीकत में वहाँ क्या हो रहा है।